Hello students, how are you? Starting with chapter number 8, how do organisms reproduce? बच्चों इस चैप्टर में हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि what is the mechanism by which organisms reproduce. We already know reproduction is a process by which living organisms produce young ones similar to themselves. लेकिन बच्चों व्हाट इज़ द मैकेनिज्म बाय विच ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, इसे अटेम्प्ट करने से पहले हमें एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जिसका आंसर ढूंढना है. व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, मतलब ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं. देखो बच्चों, रिप्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी टू मेंटेन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म. मतलब जो रिप्रोडक्शन है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी नहीं है. बच्चों इससे पहले हमने चैप्टर पढ़ा था लाइफ प्रोसेसेस, और उस चैप्टर में हमने काफ़ी सारे एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस की बात की थी, जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन. और हमने देखा था कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो इन एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते. लेकिन रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जो है वो और इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करने जा रहा है. बच्चों ये एक ऐसा प्रोसेस है जो काफ़ी सारी एनर्जी कंज्यूम करता है. अब क्वेश्चन ये है, व्हाई शुड एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म वेस्ट एनर्जी ऑन ए प्रोसेस इफ इट डज नॉट नीडेड टू स्टे अलाइव. मतलब रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारी सर्वाइवल के लिए ज़रूरी नहीं है. तो ऐसे में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो इस पर इतनी सारी एनर्जी यूटिलाइज करने क्यों जा रहे हैं. बच्चों क्या आंसर है इस क्वेश्चन का, व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस. बच्चों ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं अपनी स्पीसीज की सर्वाइवल के लिए. रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी फॉर द मेंटेनेंस एंड परपेचुएशन ऑफ द स्पीसीज. बच्चों अगर हमें अपने आसपास अपने एनवायरनमेंट में अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिजम्स दिखते हैं तो इसका कारण क्या है. इसका कारण है रिप्रोडक्शन. जब पेरेंट्स रिप्रोड्यूस करते हैं तो वो अपने जैसे यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं. अगर हम किसी स्पीसीज़ के मेंबर को रिकॉग्नाइज करते हैं जहाँ अपने आसपास किसी स्पीसीज़ की पॉपुलेशन देखते हैं तो उसका कारण होता है रिप्रोडक्शन. सो बच्चों रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है विच इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल्स. इट इज़ नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज. इट इज़ नेसेसरी फॉर द परपेचुएशन ऑफ द स्पीसीज. तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे रिप्रोड्यूस करते हैं, वो सारे अपना नंबर इंक्रीज करते हैं. और बच्चों अर्लियर क्लासेस में हमने पढ़ा हुआ है कि जो रिप्रोडक्शन है वो दो तरह की होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड नॉन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. बच्चों अब क्वेश्चन है, हाउ डू वी नो दैट टू डिफरेंट इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू द सेम स्पीसीज. मतलब हम ये कैसे पता करते हैं कि जो दो इंडिविजुअल हम देख रहे हैं वो सेम ही स्पीसीज़ को बिलोंग करते हैं. बच्चों जब कभी भी हम किसी स्पीसीज़ के इंडिविजुअल्स को रिकॉग्नाइज करते हैं हम उनकी मोफोलॉजी देखते हैं, हम उनकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखते हैं. क्योंकि वो दोनों सिमिलर लुक देते हैं इसलिए हमें पता चलता है कि वो सेम ही स्पीसीज़ को बिलोंग करते हैं. तो बच्चों रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिजम्स न्यू इंडिविजुअल्स को क्रिएट करते हैं और वो बिल्कुल अपने पेरेंट जैसे दिखाई देते हैं. बच्चों एक नया टॉपिक है, डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स. बच्चों इस क्वेश्चन का जवाब देने से पहले आप अपनी बात करो, क्या हम अपने पेरेंट्स की कार्बन कॉपी हैं. क्या हम अपने भाई बहनों की कार्बन कॉपी हैं. द आंसर इज नो. देखो बच्चों जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे ब्रीड ट्रू टू देयर टाइप. आई रिपीट, all living organisms breed true to their type.
इसका मतलब होता है कि जो जंगवंश होते हैं उनको अपने माता पिता से एक बेसिक बॉडी डिज़ाइन मिलता है, और वो जो बेसिक बॉडी डिज़ाइन है वो जंगवंश का अपने पेरेंट्स के साथ रिजेंबल करता है, अपनी स्पीसीज के साथ भी रिजेंबल करता है। दूसरे शब्दों में, ऑल जंगवंश गेट ए बेसिक बॉडी डिज़ाइन फ्रॉम देयर पेरेंट। और ये जो बेसिक बॉडी डिज़ाइन है इसका कारण है ब्लूप्रिंट। बच्चों, ब्लूप्रिंट का मतलब है जेनेटिक मटेरियल। जो जेनेटिक मटेरियल है वो डिसाइड करता है हमारा बॉडी डिज़ाइन कैसा होगा। बच्चों, हमने क्लास 9th में पढ़ा था कि जो सेल होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स, और जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो बने होते हैं डीएनए के और प्रोटीन के। डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। बच्चों, ये जो डीएनए है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो कि सेल के न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, इसके पास इंफॉर्मेशन होती है प्रोटीन्स बनाने की। तो बच्चों, हमारा जो बॉडी डिज़ाइन है वो प्रोटीन्स पे डिपेंड करता है, और जो बॉडी डिज़ाइन है वो प्रोटीन पे डिपेंड करता है, और जो प्रोटीन्स होती हैं वो डिपेंड करती हैं हमारे जेनेटिक मटेरियल पे, मतलब कि डीएनए पे। हमारी सारी स्पीसीज़ का जो बॉडी डिज़ाइन है वो लगभग सेम है। इसका मतलब हम सबके पास सेम ब्लूप्रिंट है, सेम जेनेटिक मटेरियल है, सेम डीएनए है, जो किसी दूसरी स्पीसीज़ के साथ रिजेंबल नहीं करता। लेकिन बच्चों, आपको ये भी पता है कि इस धरती पे कोई भी दो इंडिविजुअल आइडेंटिकल ट्विन्स को छोड़ के कोई दो इंडिविजुअल इस धरती पर एक दूसरे से मैच नहीं करते। तो इसका मतलब है कि हमारा जो ब्लूप्रिंट है, जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, वो जो प्रोटीन्स बनाता है वो 100% सभी की मैच नहीं करती। हमारा जो ब्लूप्रिंट है, डीएनए, वो अलग अलग प्रकार की प्रोटीन्स बनाता है, और वो जो अलग अलग प्रकार की प्रोटीन्स हैं वो अलग अलग प्रकार के बॉडी डिज़ाइंस बनाती हैं। ये अलग बात है कि वो जो प्रोटीन्स हैं जो हमारे ब्लूप्रिंट, हमारे जेनेटिक मटेरियल, हमारे डीएनए द्वारा बनाई जाती हैं, वो हमारी स्पीसीज़ के मेंबर्स के साथ ज़्यादा रिजेंबल करती हैं और दूसरी स्पीसीज़ के मेंबर्स के साथ कम रिजेंबल करती हैं। इसका मतलब है कि हमारा जो डीएनए है वो हमारी स्पीसीज़ के मेंबर्स के साथ ज़्यादा रिजेंबल करता है और दूसरी स्पीसीज़ के मेंबर्स के साथ कम रिजेंबल करता है। तो बच्चों, व्हाट इज़ द बेसिक इवेंट इन द रिप्रोडक्शन? बच्चों, जो बेसिक इवेंट है रिप्रोडक्शन की वो है क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपी, नया डीएनए तैयार करना। बच्चों, आपने सेल डिवीज़न टॉपिक पढ़ा था क्लास 9th में, और उसमें आपने देखा था कि जब भी सेल को डिवाइड करना होता है वो अपना जेनेटिक मटेरियल का जो अमाउंट है, क्रोमोसोम का जो नंबर है, उसे डबल करता है। तो जो बेसिक इवेंट होता है रिप्रोडक्शन में, दैट इज़ द क्रिएशन ऑफ न्यू डीएनए कॉपीज़। जो सेल हैं वो केमिकल रिएक्शंस को इस्तेमाल करते हैं और डीएनए की नई कॉपीज़ तैयार करते हैं। बच्चों, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे अमीबा है, अमीबा जब बड़ा हो जाता है वो बाइनरी फिशन करता है। एक पेरेंट अमीबा दो डाटर अमीबी में टूट जाता है, मतलब कि जो अमीबा है वो रिप्रोडक्शन करता है और एक पेरेंट अमीबा दो अमीबी में टूट जाता है। बच्चों, आपने देखा होगा जब एक बड़ा अमीबा डिवाइड करके दो छोटे अमीबी बनाता है तो उनका जो साइज़ है, उनकी जो शेप है, वो लगभग सेम होती है। ऐसा नहीं होता कि एक अमीबा बड़ा हो जाएगा फिर वो एक छोटा सा अमीबा प्रोड्यूस करेगा और उसको अपने सेल से बाहर निकाल देगा क्रोमोसोम्स देके, डीएनए देके। ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब भी एक अमीबा डिवाइड करेगा उसे ना केवल अपने क्रोमोसोम्स को आधा आधा बांटना है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए को आधा आधा बांटना है, साथ में उसके पास जो सेल ऑर्गेनेलिज हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
ये सारे ऑर्गेनेली जिनको हम सेलुलर अपरेटस कहते हैं वो भी पेरेंट सेल ने बराबर बराबर दोनों सेल्स में डिवाइड करना होता है। ऐसे में जब भी एक पेरेंट सेल डिवाइड करता है वो दो डॉटर सेल बनाता है और उन दो डॉटर सेल्स को जो कॉपीड डीएनए है वो भी बराबर बराबर अमाउंट में देता है और जो सेलुलर अपरेटस है इन द फॉर्म ऑफ सेल ऑर्गेनेलिस वो भी दोनों सेलों में इक्वली डिवाइड करता है। बच्चों, जब एक अमीबा डिवाइड करके दो डॉटर अमीबी बनाता है तो क्या वो दोनों डॉटर अमीबी एक जैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं? द आंसर इज यस। हमने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, हमने वो डायग्राम भी देखा हुआ है जिसमें एक अमीबा डिवाइड करता है, बाइनरी फिशन करता है और दो छोटे अमीबी बनाता है। लेकिन बच्चों, अब एक क्वेश्चन है, जैसे कि हमने पहले भी बात की कि जो पेरेंट है वो अपने जेनेटिक मटेरियल को, अपने डीएनए को पहले डबल करता है और फिर बराबर बराबर अमाउंट में जो डॉटर अमीबी है उनको बांट देता है। बच्चों, जब कभी भी डीएनए रेप्लिकेशन होती है थोड़ी बहुती एरर की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन एब्सोल्युटली रिलायबल नहीं होता। जब भी डीएनए से डीएनए बनना होता है ये एक बहुत ही एलैबोरेट और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। इसके दौरान थोड़ी बहुती मिस्टेक्स, थोड़ी बहुती एरर्स होती हैं। देखो बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान जो एरर्स होंगी, जो मिस्टेक्स होंगी वो बहुत हाई लेवल की होंगी तो जो डॉटर सेल्स होंगे वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर वो जो एरर्स हैं, मिस्टेक्स हैं डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान वो छोटे लेवल की हैं तो इसमें क्या होता है, जो डॉटर सेल्स होते हैं उनको जो डीएनए मिलता है वो 100% अपने पेरेंट जैसा नहीं मिल पाता। उसमें थोड़ी बहुती चेंज हो जाती है और जब उसमें थोड़ी बहुती चेंज हो जाती है मतलब डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान, डीएनए सिंथेसिस के दौरान जो थोड़ी बहुती मिस्टेक्स होती हैं उसके कारण डॉटर सेल्स में थोड़ी बहुती चेंज आ जाती है। अगर वो चेंज बड़े छोटे लेवल की है, इतने छोटे लेवल की कि जो सेल्स हैं उनकी जो सर्वाइवल है वो प्रभावित नहीं होती और वो सेल उन चेंजेस के बावजूद सर्वाइव करते हैं तो ऐसे में पॉपुलेशन में वेरिएशंस ओरिजिनेट करती हैं। बच्चों, वेरिएशंस का मतलब है बदलाव। जो नेचर है वो हमेशा वेरिएशंस को वेलकम करती है और जो वेरिएशंस होती हैं वो एवोल्यूशन के लिए रॉ मटेरियल मानी जाती हैं। मतलब अगर पॉपुलेशन में चेंजेस होगी तो नेचर को सिलेक्शन का मौका मिलेगा, अगर सिलेक्शन होगी तो एवोल्यूशन होगी। थैंक यू।